Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss some basic theorems of Boolean algebra and principle of duality. तो principle of duality क्या होगा यहाँ पे? This is a very important principle used in Boolean algebra. This states that with a Boolean relation, another Boolean relation can be driven. और ये कैसे कुछ कुछ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम ये डुअल निकालते हैं किसी एक एक्सप्रेशन का। सबसे पहले प्लस साइन जहां जहां उसको हम एंड साइन मतलब डॉट से रिप्लेस करेंगे, पहला रूल। सेकेंड रूल जो बोलता है वो ये बोलता है कि चेंजिंग ईच एंड साइन टू एन और साइन, तो जितना भी डॉट का सिंबल है उसको हम प्लस से रिप्लेस करेंगे। देन है रिप्लेसिंग ईच जीरो बाय 1 एंड ईच 1 बाय 0, मतलब जहां पे 0 रहेगा उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और जहां पे 1 रहेगा उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो द ड्रिवन रिलेशन यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो इसके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड। तो यहाँ प्लस सिंबल को हम डॉट से रिप्लेस कर दिए और डॉट सिंबल को प्लस से, तो ये इस एक्सप्रेशन नंबर 1 का ये डुअल बन गया है। Similarly, 0 plus 1 is replaced by 1 dot 0 and a plus 0 is equal to a. This is replaced by a dot 1 क्योंकि 0 को 1 से कन्वर्ट करेंगे is equal to a. तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा। इसके बाद देखेंगे सम बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। क्या क्या बेसिक थ्योरम्स हम देख सकते हैं बूलियन अलजेब्रा में। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। तो 0 1 का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे 0 प्लस एक्स, किसी भी लॉजिकल वेरिएबल में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा और अगर x का वैल्यू 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। सिमिलरली हम लोग का सेकंड जो है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 के साथ हम x का वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, अगर एडिशन में यहाँ पे अगर एक बार भी हम लोग को 1 मिल जाता है तो इसका रिजल्ट फाइनल 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी जो ये दोनों है ये और ऑपरेशन का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक बार भी 0 आ गया तो उसका रिजल्ट लास्ट में 0 होगा। और 1 है हम लोग का, बट ये वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 डॉट x का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये रिजल्ट देगा 0, अगर x का वैल्यू 1 होता है तो ये रिजल्ट देगा 1। तो ये पूरा डिपेंड करता है x पे। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंड और ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, कंबाइनिंग अ वेरिएबल विथ इटसेल्फ। अगर कोई वेरिएबल है उसके साथ फिर से अगेन सेम वेरिएबल को अगर ऐड कर देते हैं तो वापस रिजल्ट हमको यही मिलेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको सेम मिलेगा, मतलब कंबाइनिंग अ वेरिएबल विथ इटसेल्फ। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। थर्ड जो है वो है इनवॉल्यूशन लॉ। इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, मतलब x का वैल्यू अगर 0 है, एक बार कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1, फिर और एक बार कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो हमको मिलेगा 0, तो वापस वो 0 आ गया हमारे पास। तो किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट वापस वो सेम वैल्यू आ जाता है। तो इसीलिए x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू x। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, या इसको हम इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ या फिर इनवर्स लॉ में क्या होता है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग के पास 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 1। अगर x का वैल्यू 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 0 इंटू 1 हमेशा 0 होगा। अब सेम काम यहाँ पे जो x का वैल्यू हम 0 लेके कर रहे हैं, अगर उसके जगह पे हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0,
ये भी क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये हमेशा 0 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, या इसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग का है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई को हम y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरीके से x इंटू वाई, x इंटू वाई को हम क्या कर सकते हैं, y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम काम जहां प्लस है वहां पे इंटू हो रहा है। ये इस तरीके से भी हो सकता है। कैसे, अगर हम लिखते हैं 2 प्लस कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे तो बूलियन अलजेब्रा का बात हो रहा है, तो 2 प्लस 3 ऐसा हम नहीं लिख सकते। ऐसे पहले भी कोई बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, तो उसमें भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता था। जैसे अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख रहे हैं और 3 प्लस 4 अगर ब्रैकेट में है, ये सेम चीज अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, तब भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि सेम ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहा है। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कर रहे हैं हम लोग, x इंटू वाई प्लस जेड, मतलब x डॉट वाई, यहाँ पे डॉट छुपा हुआ है, x डॉट वाई प्लस जेड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड है x प्लस y डॉट जेड को हम लिख सकते हैं एक बार x को y के साथ प्लस करके और x को z के साथ प्लस करके। फिर है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ जो यहाँ पे लिखे हैं, उसका यहाँ पे नीचे हम ट्रूथ टेबल के साथ ट्रूथ वैल्यू दिखाए हैं कि x और x प्लस एक्स वाई और x इंटू एक्स प्लस वाई इक्विवेलेंट होता है। मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ में y एब्जॉर्ब हो जा रहा है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई है तो वो भी हो जाएगा x इक्विवेलेंट। तो यहाँ ट्रूथ टेबल में हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। सम अदर रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अगर हम लिखते हैं x प्लस, अगर एक्स वाई लिखेंगे तो x आएगा जो हम एब्जॉर्प्शन लॉ से देख रहे हैं, लेकिन अगर x कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रहेगा तो ये प्लस y हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर x प्लस वाई, तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ये हमको पता है इनवर्स लॉ के थ्रू, तो इसको हम 1 लिख दिए। फिर उसके बाद x प्लस वाई, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हमको x ही मिलेगा, तो इसलिए x का वैल्यू जो x प्लस वाई है वो मिल गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हम लोग का कुछ कुछ थ्योरम्स था, बेसिक थ्योरम्स बूलियन अलजेब्रा का। तो इसके थ्रू अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को ये सारा लॉ और थ्योरम्स पता है, जिसके थ्रू किसी को भी अगर हमको प्रूफ करना हो LHS इज इक्वल टू RHS बूलियन एक्सप्रेशन को, या उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो हम ये सारे थ्योरम्स और लॉ का यूज करके कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम, वो भी बाद में आगे चल के हम लोग देखेंगे। I hope this is clear to you all. Thank you everyone.